नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम यह लैटिन भाषा के 3 शब्दों का ऐसा कानूनी वाक्यांश है जो शिक्षकों के लिए रिव्यू पिटीशन में रामबाण साबित हो सकता है। यह 3 शब्दों के वाक्यांश में वो शक्ति छुपा है जो 1 सितंबर के निर्णय को निस्तनाबूद कर सकता है। यह वो आधारशिला होगा जिस पर शिक्षकों के राहत की बुनियाद रखी जाएगी और 1 सितंबर के अत्याचारी निर्णय को ध्वस्त किया जाएगा। अर्थात शिक्षकों द्वारा डाले गए रिव्यू पिटीशन में यह वो अस्त्र साबित होगा जिससे 1 सितंबर के निर्णय का अंत होगा। आज के इस अंक में हम समझेंगे कि आखिर इसका क्या अर्थ होता है और न्यायिक प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम यह एक लैटिन कानूनी वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि दूसरे पक्ष की बात को भी सुनो। यह प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला सुनाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने, सबूतों का जवाब देने और निष्पक्ष सुनवाई का उचित अवसर मिलना ही चाहिए ताकि निर्णय निष्पक्ष हो। न्याय का यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है, इतना ताकतवर है कि यदि किसी निर्णय में इसका पालन नहीं किया गया तो वह निर्णय चाहे कितना भी उम्दा हो, कितना ही कानून सम्मत हो या कितना ही बड़ा अदालत द्वारा दिया गया हो, वह निर्णय वाइड माना जाता है, वह निर्णय शून्य माना जाता है। अर्थात उस निर्णय का कोई अर्थ नहीं होता है। यह लैटिन कानूनी वाक्यांश इतना शक्तिशाली है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश की न्यायपालिका इसका अवहेलना नहीं कर सकती है। या हम यूं कहें कि इसके बगैर न्याय संभव ही नहीं हो सकता है। यदि इस सिद्धांत का पालन किए बगैर कोई निर्णय दिया जाता है तो वो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। किसी भी देश में चाहे कोई भी शासन प्रणाली चल रहा हो, तानाशाह हो, राजतंत्र हो या कितना भी क्रूर से क्रूर शासन प्रणाली, न्यायिक प्रणाली चल रहा हो, वहां भी इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। वहां की न्यायपालिका भी इसका अवहेलना नहीं कर सकती है। इसका पालन हर हाल में करना ही होता है। यह प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है जिसमें 3 बातें प्रमुख है। नंबर 1 कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती है या उसके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जब तक उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर न दिया गया हो। नंबर 2 प्रभावित पक्ष को मामले की जानकारी दी जानी चाहिए। अर्थात निर्णय से होने वाले प्रभावित पक्ष को नोटिस अवश्य सर्व किया जाना चाहिए ताकि वो अपना बचाव तैयार कर सके। नंबर 3 किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में सबूत और तर्क पेश करने का पूरा हक है। हर व्यक्ति को अपने खिलाफ लगाए गए सबूतों को जानने का और उसका खंडन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरल शब्दों में यह कहें कि यह न्याय का वो मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी जज या कोई भी अधिकारी केवल एक पक्ष की बात सुनकर ही फैसला नहीं दे सकता है। चाहे किसी भी कर्मचारी पर कितना बड़ा ही इल्जाम क्यों न लगा हो, उसे अपना बचाव का मौका दिया जाता है। उसे अपना पक्ष रखने का, उनके खिलाफ दिए गए सबूतों का खंडन करने का या अपने हक में सबूतों को पेश करने का मौका जरूर दिया जाता है। छोटा सा छोटा जुर्माना भी यदि किसी पर लगाया जाता है तो उससे पहले भी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। यह सिद्धांत दुनिया भर के कानूनी प्रणाली में लागू होता है और इसे एक मौलिक अधिकार भी माना जाता है। न्याय के इसी मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन 1 सितंबर 2025 के निर्णय में
किया गया है। इसमें ना तो पीड़ित पक्ष को सुना गया, ना ही उसे अपने पक्ष रखने का अवसर दिया गया और ना ही निर्णय से पहले इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी दी गई। इस केस के फैसला से पहले उन्हें नोटिस तक जारी नहीं किया गया। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1 सितंबर 2025 के निर्णय को वॉइड अर्थात शून्य होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में कई सारे निर्णय दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे ऐतिहासिक निर्णय इस संबंध में माना जाता है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मौलिक अधिकारों को एक नया विस्तार दिया गया। शायद आप सभी को इसके बारे में अवश्य पता होगा। मौलिक अधिकारों में इतना विस्तार आज तक किसी भी निर्णय में नहीं दिया गया है जितना कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया था। वैसे तो यह बहुत बड़ा जजमेंट है। इसमें दो प्रमुख बातें जो इस केस से संबंधित है उसकी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। संविधान का आर्टिकल 21 जो संविधान की आत्मा है, हृदय है, जो सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी देता है, जो हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है। और इस आर्टिकल को इस केस में इतना विस्तार दिया गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस निर्णय में यह कहा गया कि जीने का अधिकार का केवल अर्थ यह नहीं है कि हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जीने का अधिकार है, जिसमें कहीं भी घूमने फिरने, खाने पीने और हमारी आजीविका का अधिकार भी शामिल है। और इसी के तहत आता है उचित प्रक्रिया का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस, जिसमें शामिल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम अर्थात कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होना चाहिए और हर प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। कुल मिलाकर हम यह देखें कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में न्याय के इस मौलिक सिद्धांत का घोर उल्लंघन हुआ है। देश के 25 लाख शिक्षक आज जो प्रभावित हुए हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही उन्हें कोई नोटिस जारी हुआ और ना ही उनके तर्क को इसमें शामिल किया गया। इसलिए कोई भी निर्णय जो इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, जिसमें इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, वो निर्णय कहीं भी टिक नहीं सकता है, वो निर्णय शून्य होता है, वो निर्णय वॉइड होता है। कोई भी कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो प्रभावित पक्ष की बातों को सुनना उस न्यायालय के लिए अनिवार्य है। और अभी जो शिक्षकों द्वारा दायर किया गया पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगने वाला है, उस पुनर्विचार याचिका के बहस में इस सिद्धांत का प्रमुख भूमिका होने जा रही है और यही वो सिद्धांत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इस निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए बाध्य कर सकती है। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दोबारा से करती है और शिक्षकों के पक्ष को भी इस मामले में सुना जाता है तो निर्णय में बदलाव होने की पूरी संभावना है और यह निर्णय आने वाला समय में शिक्षकों के पक्ष में ही होने वाला है। कैसी लगी ये जानकारी? कैसा लगा न्याय का यह मौलिक सिद्धांत? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।